ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। अष्टावक्र गीता के चौथे भाग में आज हम यथार्थ रूप में अष्टावक्र गीता का वर्णन करेंगे। इसमें 20 प्रकरण हैं। तो चलिए प्रथम प्रकरण के विषय में चर्चा करते हैं। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति हेतु और मुक्ति हेतु अष्टावक्र जी के सामने जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे बतलाइए। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के सदृश सेवन कर ले। हे प्रिय, तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। तू तो मुक्ति के लिए अपने आप को इन सब का साक्षी चैतन्य स्वरूप समझ। हे राजन, जब तुम देह से आत्मा को अलग विचार करोगे और चित्त को स्थिर करके अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे तो तुम सुख और शांति को प्राप्त करोगे। हे जनक, तुम सबके साक्षी हो और असंग हो, तुम पूरे विश्व के साक्षी हो। ऐसा अपने आप को जानकर सुखी हो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो। तू न करता है न भोगता है, तू तो सदैव मुक्त ही है। तू अपने को छोड़कर दूसरों को दृष्टा समझता है, यही तेरा बंधन है। मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। अध्यात्म का सूत्र है, जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है और शांत है। केवल भ्रम के कारण संसार जैसा भासता है। अंतःकरण के दुख सुख आदि को त्याग कर आत्मा को अकर्ता, असंग, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत और व्यापक निश्चय करो तथा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ, ऐसा निश्चय करके सुखी हो। यह संसार तुमसे व्याप्त है, यथार्थ में तू चैतन्य स्वरूप है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। हे राजन, तू साकार को मिथ्या जान और निराकार को निश्चल और नित्य जान। जिस प्रकार आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा इसी शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। प्रकरण 2। अष्टावक्र जी का उपदेश सुनते ही राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं, मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध रूप हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है कि मैं इतने समय तक मोह द्वारा ठगा गया। आपकी कृपा के द्वारा ही मैं आत्म अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। राजा जनक अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, अतः मेरा शरीर मुझसे ही प्रकाशित है। वैसे ही मैं इस संसार को प्रकाशित करता हूँ।
आत्मज्ञान होते ही राजा जनक को आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे गया तथा उनको ज्ञान हो गया और आत्मा तथा परमात्मा भिन्न नहीं है। विश्व आत्मा से उत्पन्न है, अतः इसका उपादान कारण आत्मा ही है। मुझसे बना हुआ संसार मुझ में ही व्याप्त है। प्रकाश मेरा निज रूप है। यह संसार मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है तथा मुझसे ही उत्पन्न हुआ संसार मुझ में ही लय हो जाएगा। मैं आत्मा हूँ, इसलिए नित्य हूँ। अतः ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होगा। इसलिए मैं आश्चर्य रूप हूँ। मेरा मुझको ही नमस्कार है। मैं ही इस संसार को आच्छादित करके स्थित हूँ तथा मैं ही इस विश्व को धारण किए हुए हूँ। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता सब मैं ही हूँ। यह जगत शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है। यह शरीर स्वर्ग और नरक, बंधन और मोक्ष तथा भय निस्संदेह कल्पना मात्र ही हैं। उनसे मुझ चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। मैं अपार समुद्र रूप हूँ। वायु से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी प्रकार चित्र रूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में वासनाओं की लहरें उठती हैं। अब मैं अपने असली रूप आत्मा में स्थित हो गया हूँ। ये वासना की तरंगें फिर भी उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं और लय हो जाती हैं। मैं तो इनका साक्षी बन गया, केवल दृष्टा बन गया। प्रकरण 3। अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मज्ञानी होकर भी तेरी धन कमाने में आसक्ति क्यों है। अत्यंत सुंदर चैतन्य आत्मा को जानकर भी विषय में अत्यंत आसक्त हुआ पुरुष मूढ़ता को प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को ही देखता हुआ न तो प्रसन्न होता है और न ही कोप करता है। जिसने विषय वासना के कषाय को अपने अंतःकरण से त्याग दिया है, जो द्वंद रहित है, जो आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देव योग से प्राप्त हुई वस्तु न दुख के लिए है न संतोष के लिए है। प्रकरण 4। राजा जनक कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी पुरुष अहंकार व कर्तापन से मुक्त हुआ काम करता है। जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि देवता हीन हो रहे हैं, योगी उस पद पर स्थित होता हुआ भी हर्षित नहीं होता। यही आश्चर्य है। जो आत्मज्ञानी हो गया वह न कर्म करने वाला बचता है और न उसका फल भोगने वाला। कोई बिरला ही आत्मज्ञानी है जो आत्मा को जगदीश्वर रूप में जानता है। आत्मा एक ही है और संपूर्ण सृष्टि इसका विस्तार है। उसे किसी का भय नहीं है, क्योंकि वह द्वंद से पार हो चुका है। शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।